नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 15वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। अक्टूबर 2022 में शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। पीएमओ के अनुसार यह मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित हुआ, जो रोजगार सृजन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दर्शाता है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होगी। इसके चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइंस के लिए एडवाइजरी जारी की है, जो यात्रियों की सुविधा, केटरिंग सेवा, कस्टमर सर्विस और विभागीय समन्वय जैसे 5 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। भारत की फ्लाइट्स को अब लंबा रूट लेकर अरब सागर के रास्ते जाना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 7 दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि केरल में भारी वर्षा की चेतावनी है। उत्तर पूर्व भारत, मध्य और पूर्वी राज्य में खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उच्चतर पश्चिम भारत में लू का असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और लखनऊ से पश्चिम की ओर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का यात्रा समय बढ़ गया है। डीजीसीए ने एयरलाइनों को यात्रियों को मार्ग में बदलाव, लंबी उड़ान अवधि और संभावित पड़ाव की जानकारी देने की सलाह दी है। इससे हवाई किराए में 30 से 40% वृद्धि और यात्रियों को अतिरिक्त वित्तीय भार झेलना पड़ सकता है। प्रभावित एयरलाइनों में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट शामिल है। सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन और तर्थ भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी कर निर्देश दिया कि सभी विभागाध्यक्ष रिक्त नियमित पदों के लिए चयन आयोगों को अधियाचन भेजेंगे। आउटसोर्स भर्तियां करने वाले अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। समय पर अधियाचन भेजने और भर्ती प्रक्रिया की नियमित समीक्षा का भी निर्देश दिया गया। भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में मान्य होगा और आरक्षित कोच में यात्रा करने पर जुर्माना हो सकता है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटकर 60 दिन कर दिया गया है। आधार वेरिफिकेशन, कंफर्म टिकट पर रिफंड ना होना, डायनामिक प्राइसिंग और अन्य सुधार लागू होंगे। इन बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सेवा और पारदर्शिता प्रदान करना है। गूगल ने अपनी कार्यप्रणाली में एआई का अहम स्थान बढ़ा दिया है। अब 30% से अधिक नया कोड एआई द्वारा लिखा जा रहा, जो अक्टूबर 2024 में 25% था। सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया है कि एआई अब कोडिंग, वित्तीय रिपोर्ट बनाने और गूगल के प्रमुख उत्पादों जैसे एंड्रॉइड, यूट्यूब और गूगल मैप में मदद कर रहा। कंपनी एआई में $75 बिलियन का निवेश कर रही है, लेकिन इसे बाजार में एकाधिकार के आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा। भारत में BS6 नॉर्म्स के बाद अब BS7 लागू किए जाने की योजना है। BS7 के आने से वाहनों के इंजन ज्यादा रिफाइंड होंगे, जिससे प्रदूषण में और कमी आएगी। हालांकि इसकी वजह से कारों के उत्पादन लागत बढ़ेगी और कीमतें भी ज्यादा हो सकती है। नितिन गडकरी ने कंपनियों को एमिशन नॉर्म्स पर तैयार रहने का आग्रह किया है और यूरोपीय देशों में 2025 तक यूरो 7 लागू होने की संभावना है। सऊदी अरब अब भारत में 2 रिफाइनरी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा, जिसमें अरामको 26% हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत कर रहा है। प्रत्येक रिफाइनरी की क्षमता लगभग 90 लाख टन सालाना होगी। पहले सऊदी अरब को रिफाइनिंग क्षेत्र में विफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह भारत के साथ इस क्षेत्र में कदम बढ़ाकर अपने तेल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा को आगे बढ़ा रहा। एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए प्राइवेसी अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्हें सफारी ब्राउजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। कंपनी का कहना है कि गूगल क्रोम ब्राउजर यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करता है, जिससे वेबसाइट और
एडवर्टाइजर्स को फायदा होता है और यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। एप्पल ने सफारी से ज्यादा सुरक्षित बताते हुए चेतावनी दी है कि क्रोम का उपयोग करने से यूजर्स की पर्सनल जानकारी लीक हो सकती है। क्रिकेट के महान दिग्गज सर विवियन रिचर्ड्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर आजम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। रिचर्ड्स ने कहा कि बाबर जल्द ही अपनी खराब फॉर्म से उभरेंगे और शानदार वापसी करेंगे। उन्होंने बाबर और विराट कोहली को असली किंग करार दिया है और कहा है कि बुरे दौर से गुजरना हर खिलाड़ी के लिए सामान्य है। साथ ही पाकिस्तान टीम के भविष्य में मजबूती की उम्मीद जताई है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के छोटे बेटे अनंत अंबानी को 1 मई 2025 से कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अनंत अब तक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उन्होंने कई प्रमुख बोर्डों पर कार्य किया है। यह कदम अंबानी परिवार की उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है। कंपनी ने इस दौरान 10 लाख करोड़ की इक्विटी और रिकॉर्ड डिजिटल सेवाओं से मुनाफा भी हासिल किया। पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस चारधाम यात्रा के लिए सतर्क हो गई है। पुलिस अब तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण की जांच करेगी ताकि फर्जी पंजीकरण रोका जा सके। इसके लिए पर्यटन विभाग पर्यटन मित्र ऐप और तैयार कर रहा। चारों धामों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ताकि अवांछित तत्व यात्रा में शामिल ना हो सके। पिछले वर्षों में फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आए थे, जिन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। पहलगाम हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। परिषद ने आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों और प्रयोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दुनिया भर की बड़ी ताकतें इस घटना पर भारत के साथ खड़ी है और हमले पर गहरी सहानुभूति व्यक्त कर रही। पहलगाम हमले के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान के सिंगर अदनान शामी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने 2016 में भारतीय नागरिकता ली हालात को देखते हुए जब शामी पर सवाल उठाए गए तो सिंगर ने गुस्से में आकर उन्हें करारा जवाब दिया। अदनान शामी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी भारतीय नागरिकता पूरी तरह से कानूनी है और उन्हें किसी भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड सेल्स और नेट प्रॉफिट दर्ज किए हैं। कंपनी ने 22,34,266 वाहनों की डिलीवरी की, जिसमें घरेलू बिक्री में 2.7% की वृद्धि और एक्सपोर्ट में 17.5% की वृद्धि शामिल है। शुद्ध लाभ 13,955 करोड़ रुपए के नए मील के पत्थर पर पहुंचा, जो पिछले साल 5.6% अधिक है। कंपनी ने 135 रुपए प्रति शेयर का रिकॉर्ड लाभांश भी घोषित किया। बिहार सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में सभी सरकारी स्कूल छात्रों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि देने का निर्णय लिया है, जिसमें अब 75% उपस्थिति की शर्त खत्म कर दी जाएगी। इस फैसले में 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति राशि दोगुनी करने का भी प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे जल्द ही राज्य कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई पर्यावरण कार्य योजना 2025-26 तैयार की है। इसके तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक लगेगी। सभी सीमाओं पर ANPR कैमरे और LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जो रॉन्ग एंट्री दिखाकर वाहन चालकों को चेतावनी देगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा। योजना का उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण से बचाने और जनता को जागरूक करने का है। सनराइज हैदराबाद से हार के बाद CSK कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने स्वीकार किया है कि IPL 2025 के ऑक्शन में टीम ने गलत फैसले लिए। उन्होंने खिलाड़ियों के चोटिल होने, फॉर्म में कमी और लगातार बदलाव को खराब प्रदर्शन का कारण बताया है। चेन्नई ने 154 रन बनाए, जिससे हैदराबाद ने 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। इस हार के बाद CSK पॉइंट्स टेबल से सबसे नीचे पहुंच गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 5 साल बाद फिर से आयोजित हो रही है। यात्रा के लिए 5 बैच उत्तराखंड से लेपुलेख दर्रे और 10 बैच सिक्किम से नाथुला दर्रे से शुरू होंगे। प्रत्येक बैच में 50 यात्री होंगे और यात्रा 22 दिन की होगी। यात्रियों को कुमाऊं मंडल विकास निगम को 56,000 रुपए चुकाने होंगे। यात्रा में बढ़ी हुई लागत, चिकित्सा जांच, वीजा और अन्य खर्चे शामिल है। पंजीकरण के लिए आवेदन वेबसाइट पर खुले हैं। फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मिशा अग्रवाल का 24 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह 26 अप्रैल को अपना 25वां जन्मदिन मनाने वाली थी। उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए यह दुखद खबर साझा की। मिशा के आकस्मिक निधन से
फैंस और दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचा है। परिवार ने सभी से मीशा को अपनी यादों में जीवित रखने और उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की है। स्वीडन ने दुनिया की पहली स्थायी इलेक्ट्रिफाइड सड़क शुरू करने की घोषणा की है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को चलते फिरते चार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस सड़क को बनाने का लक्ष्य 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क तैयार करना है। वाहन मालिकों को मूवेबल आर्म के माध्यम से सड़क से जुड़कर गाड़ी की बैटरी चार्ज करने का मौका मिलेगा। इस परियोजना की लागत प्रति किलोमीटर $1.2 मिलियन और सड़क का ऊपरी हिस्सा बिना बिजली के होगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को बताया कि भारत में 625 उड़ान मार्गों का संचालन शुरू हो चुका है, जिससे 90 हवाई अड्डे आपस में जुड़े हैं और 1.49 करोड़ से अधिक यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, जो अब 2024 में बढ़कर 159 हो चुके हैं। उड़ान योजना ने टियर 2 और टियर 3 शहरों को कनेक्ट किया है, क्षेत्रीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा दिया है और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है। भारतीय संसद के सांसदों को ओवरटाइम के पैसे नहीं मिलते, हालांकि उन्हें वेतन भत्ते और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि मिलती है। 2024 से सांसदों की सैलरी बढ़ाकर 1,24,000 रुपए प्रति माह की गई। इसके अलावा संसद सत्र के दौरान दैनिक भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन ओवरटाइम के लिए कोई भत्ता नहीं होता। सांसदों का वेतन और भत्ते अलग होते हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में गंगा पर पुराने रेलवे पुल पर एच बीम स्लीपर डालने का काम समय से पहले पूरा हो गया है। 29 अप्रैल से 52 मेमू पैसेंजर और नियमित ट्रेन चलने लगेगी। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। 29 और 30 अप्रैल से कई सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनें निर्धारित समय और ठहराव के अनुसार चलाई जाएगी। प्रभावित 172 ट्रेनों का संचालन भी पुनः बहाल होगा। एयरटेल ने एक नया 365 दिन वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो 4000 रुपए में उपलब्ध है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग 5 GB डेटा, 100 मिनट कॉलिंग और फ्लाइट में 250 MB डेटा की सुविधा है। भारत में यूजर्स को 1.5 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं। यह प्लान खासतौर पर विदेश यात्रा करने वालों के लिए है। जियो और VI भी समान रिचार्ज प्लान्स ऑफर कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 में वित्तीय वर्ष में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 15,995 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट, जबकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। सरकार इस साल पिछले वित्तीय वर्ष से 652 करोड़ रुपए अधिक खर्च करेगी, ताकि 2.13 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने कंपनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर और कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करने के लिए मजबूर करने के आरोपों को नकारा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्ट में दावा किया गया था कि जोमेटो के बाजार हिस्सेदारी घट रही है और नए सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों को जोमेटो से ऑर्डर करना अनिवार्य है। गोयल ने इसे पूरी तरह से बकवास बताया है और कर्मचारियों की पसंद की स्वतंत्रता का समर्थन किया। विदेश मंत्रालय अब पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करेगा, जिससे पासपोर्ट 15 दिनों में बन सकेंगे। AI तकनीक दस्तावेजों की स्कैनिंग, सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन को तेज और सुरक्षित बनाएगी। फर्जी दस्तावेजों की पहचान मशीन लर्निंग मॉडल से होगी। साथ ही CCTNS डेटाबेस के जरिए पुलिस सत्यापन भी सेकेंडों में पूरा होगा। इससे मैनुअल जांच का समय बचेगा और आवेदकों को अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलेंगे। पुणे की अदालत ने वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 9 मई को पेश होने के लिए तलब किया है। सावरकर ने रिश्तेदार ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को चेतावनी दी कि भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ विवादास्पद बयान ना दे। कोर्ट ने याद दिलाया कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी सावरकर की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं कृष्णदेव चौपाल, नौशाद रजा, बबलू, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार और संतोष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आज के लिए बस इतना ही।
बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।